हाय। सो आज हम बात करेंगे केतु इन फर्स्ट हाउस एंड राहु इन सेवेंथ हाउस। पिछले कुछ टाइम में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस बारे में बात कर रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत सही बताया है अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और कुछ लोगों ने थोड़ा सा ऐसा बताया जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है। आई जस्ट थॉट टू ब्रिंग दिस टॉपिक इन माई चैनल, क्योंकि मैं खुद केतु डोमिनेंट हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंसी ला सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया है मेरी ही लाइफ में, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल। और उसके बाद जब मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा, मैंने वही ट्रेड्स उनमें भी पाए जो मेरे अंदर है। इट्स नॉट ओनली आई एम अ केतु डोमिनेंट बिकॉज मेरा केतु फर्स्ट हाउस में है। इवन व्हेन आई गो टू न्यूमरोलॉजी, आई एम अगेन अ केतु डोमिनेंट, नंबर 7। सो मेरा मूलांक भी 7 है, और एस्ट्रोलॉजी में भी मेरा केतु डोमिनेंट है, फर्स्ट हाउस में है। व्हाट आई कैन टेल यू, जो केतु डोमिनेंट लोग हैं, दे आर एक्चुअली इनोसेंट, वेरी प्योर हार्ट। वो दुनियादारी को नहीं समझते हैं। अगर मैं अपने ही लाइफ को देखूं, बहुत लेट तक, इवन मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी शादी होने के बाद तक भी मुझे कई बातें समझ में ही नहीं आती थी। लोग कहते हैं इनके पास दिमाग नहीं होता। सो ये दिमाग मरकरी वाला दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं है। मरकरी वाला दिमाग उनमें है, बट जो दुनियादारी वाला दिमाग होता है ना, जहाँ पर वो मटेरियलिस्टिक लोगों को समझ सके, वो इनमें नहीं होता, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर हार्ट। वो दिल से अपना सारा डिसीजन लेते हैं, दिल से देखते हैं, दिमाग से नहीं। सो यही रीज़न है कि केतु डोमिनेंट लोग जो हैं बहुत अलूफ और अलोन रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके दिल तक पहुंचना ही अपने आप में एक टास्क है। दे डोंट लेट एनी वन, एवरी वन टच देयर हार्ट, नहीं देते हैं। सो इट्स वेरी रेयर कि कोई उनके दिल तक पहुंच पाए, क्योंकि ये दिमाग से काम नहीं लेते हैं। तो लोगों को लगता होगा कि भाई इनको तो बेवकूफ़ बनाना आसान है किसी हद तक, क्योंकि जब तक उन्होंने अपना दिल आपके सामने खोल के रखा और आपको एंट्री दी है, आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप जो बोलेंगे वो मानेंगे, वो इसका यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन उनको समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पे तो बात कुछ और ही चल रही है, फिर आप उनके दिल से निकल जाएंगे, वो डोर आपके लिए क्लोज़ हो जाएगा। सो ये जो बात कही जाती है कि केतु डोमिनेंट जो है वो अटैच्ड नहीं होते, अटैचमेंट नहीं होते, वो होते हैं, उनमें अटैचमेंट होती है, बट उनमें डिटैचमेंट की भी ट्रेड आ जाती है जैसे जैसे उनको दुनियादारी समझ में आती है। और कई बार ये दुनियादारी की समझ भगवान उनको बहुत रॉ और रूड तरीके से देते हैं, और जिसके बाद जब उनको समझ में आता है ना, वो धीरे धीरे सब कुछ कट ऑफ करने लग जाते हैं। उनको वो क्रेविंग नहीं होती, वो राहु वाली क्रेविंग उनकी नहीं होती, पहले होती है, उसके बाद नहीं होती है। इट्स नॉट कि तो डोमिनेंट लोग मेटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं, होते हैं। मैं यहाँ पे जो बातें कर रही हूँ, बेसिक बातें कर रही हूँ। उसके अलावा केतु के साथ कौन है, कौन सी राशि में है, सेवन्थ हाउस में राहु के साथ कौन है, कौन सी राशि में है, किन की दृष्टि है, ये सब बातें डिपेंड करती है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ केतु इन फर्स्ट हाउस एंड राहु इन सेवन्थ हाउस। अब केतु फर्स्ट हाउस में है तो राहु सेवन्थ हाउस में है। तो लोग कहते हैं कि सेवन्थ हाउस में राहु है तो आपका लाइफ पार्टनर में बहुत रॉ ट्रेट्स होते हैं, रॉ नेचर होता है, और इवन आप खुद अपने पार्टनर को चीट कर देते हो। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। आई एम नॉट सेइंग कि चीटिंग नहीं हो सकती है, हो सकती है, बट जो मैंने नोट किया समुद्र मंथन के बाद, जब राहु ने अमृत को पाना चाहता, वो क्या था, दैट वॉज ऑब्सेशन। मुझे चाहिए, ऑब्सेशन था। तो केतु डोमिनेंट इंसान के सेवन्थ हाउस में जब राहु है, वो अपने पार्टनर के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। उन्हें अपने पार्टनर के अलावा कोई और नहीं दिखता, तो चीटिंग की बात तो नहीं आती है। इसे मैं चीटिंग नहीं कहूँगी, बट हाँ, अगर उस इंसान को ये समझ में आया कि उनका पार्टनर उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि केतु डोमिनेंट जो होते हैं उनके अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, मर मिटेंगे, आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और कहीं पे जाके उन्होंने थोड़ा-सा एक्सपेक्ट किया और आपकी तरफ से उनको कुछ नहीं मिला, तो उनको एक्चुअल में फिर वो अवेकनिंग शुरू होती है कि यहाँ पे मैं गलत चल रही हूँ। और जब आपने उनके साथ गलत कर दिया, नाउ अब उनका टाइम आता है जब वो आपको कट थ्रोट करेंगे। अब वो आपको अपनी लाइफ से भी निकालेंगे। अब वो परवाह नहीं करेंगे आपकी कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो। आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, बट आपकी परवाह भी नहीं करेंगे, एंड दे विल मूव ऑन इन देयर लाइफ। अब उनकी लाइफ में वो किसी को एंट्री दे सकते हैं और वो दे देंगे। सो इसको मैं चीटिंग नहीं बोल सकती। वो तब तक गलत नहीं करते हैं जब तक उनके साथ गलत नहीं हो जाता है। जब उनके साथ गलत होता है, देन दे टेक द नेक्स्ट स्टेप। बट ऐसा नहीं कि आपके साथ रहते हुए कुछ करेंगे, नहीं। वो जो भी करेंगे आपको बता के करेंगे। ये भी मैंने देखा, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये चीज़, बहुत अपफ्रंट बोलते हैं।
केतु डोमिनेंट लोग बोल के फिर वो करते हैं उनको जो करना होता है। अब आते हैं, केतु वालों के साथ पंगा मत लेना। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। मैं बहुत बचपन से देखती आई हूँ, अगर मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया, जो मैंने नहीं किया बट मेरे साथ वो ब्लेम कर रहे हैं या मेरे साथ गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। एंड नॉर्मली केतु डोमिनेंट लोग बहुत जल्दी बोलते नहीं किसी को, वो ना चुपचाप निकल लेते हैं। ठीक है, आपने बोला ओके, वो अकेले बैठ के रो लेंगे, निकल लेंगे। अगर ये वो करते हैं कि आपको कुछ जवाब नहीं दिया और वो आपको माफ़ करके आगे निकल गए, देन आई कैन एश्योर यू कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको ये बात याद आएगी कि मैंने उसके साथ गलत किया था, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। बिकॉज़ आई हैव सीन हैपनिंग दिस। सिर्फ मेरे साथ नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये होते हुए देखा कि अगर वो केतु डोमिनेंट है और आपने उनके साथ गलत किया, तो उनके पीछे कोई फ़ोर्स है जो काम करता है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आई और मुझे ये बातें समझ में आने लगी, देन आई स्टार्टेड रिप्लाइंग टू दोज़ जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगा बीइंग अ ह्यूमन, मैं शायद बहुत कम ही कर पाऊँगी। अगर मैं माफ़ करके निकल गई, अंदर से माफ़ी होती है। इट्स नॉट कि मैं कोई बैगेज कैरी कर रही हूँ, अंदर से माफ़ कर दिया। बट उनको जो भी उन्होंने बोला उसका जवाब देना, वो मैंने शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने वहाँ पे बोला तो बात रफ़ा-दफ़ा हो गई। अगर मैंने नहीं बोला, तो उनके साथ गलत ही होगा। जो बहुत प्रोमिनेंटली मैंने अपनी लाइफ़ में देखा है, किसी केस में कुछ सालों बाद देखा, किसी केस में तुरंत ऑन द स्पॉट होते हुए देखा है। और वो चीज़ें मुझे एक्चुअली डरा के गई है कि ये क्या हुआ। अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही डिफरेंट तरीके से कुछ हो गया, जो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो येस, अगर आप किसी केतु डोमिनेंट इंसान के साथ गलत कर रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। क्योंकि ये लोग इतने प्योर होते हैं अपने दिल से कि आप उनके साथ गलत करोगे तो उनके पीछे जो भी फ़ोर्स है, वो आपको माफ़ नहीं करते हैं। अब आते हैं, क्या केतु डोमिनेंट इंसान की शादी में प्रॉब्लम आती है? डिपेंड्स। अब केतु डोमिनेंट हैं तो ऑब्वियस वो बहुत डीप हैं, बहुत डीप थॉट्स वाले हैं। वो डीप जाके फ़ील करते हैं, कम्युनिकेशन इनका डीप होता है, रैंडम बातें ये नहीं करते हैं, इसलिए इनके बहुत सारे दोस्त भी नहीं होते क्योंकि उनको दोस्ती करना ही नहीं आता। सो इनके साथ वो इंसान है, होना चाहिए, जो उनकी बातें सुने, समझे, एक मर्ज हो सके इनके साथ, नहीं तो शादी में प्रॉब्लम आती है। कुछ टाइम तो वो खींच भी लेंगे, क्योंकि सामने वाला इंसान केतु डोमिनेंट इंसान को इतना नहीं झेल पाएगा जितना केतु डोमिनेंट इंसान उनको झेल जाएगा, बिकॉज़ दे हैव द कैपेसिटी टू कीप दैट पेशेंस। और उनको, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड होते हैं अपने पार्टनर से, तो वो खींच लेते हैं। बट सामने वाला इंसान इनके साथ रूड एंड रॉ होते हैं। नाउ डिपेंड्स कि 7th हाउस में राहु के साथ और कौन बैठा है, कौन-सी राशि है। जैसी राशि होगी वैसा आपके पार्टनर का ट्रेट होगा। कोई और बैठा होगा या किसी मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट होगा, तो वो ट्रेड्स भी आपके पार्टनर में आएगा, वो ट्रेड्स भी आपकी शादी में आएगा। और अल्टीमेटली वो शादी कहाँ पे पहुँचेगा, वो आप नवामसा में देख सकते हैं, D9 चार्ट में देख सकते हैं। बट आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं सिर्फ बेसिक ट्रेड्स बता रही हूँ यहाँ पर कि अगर केतु डोमिनेंट आप हैं और आपको शादी करनी है, तो इस बात को बहुत ध्यान से देखते हुए कुंडली मिलाकर देखिएगा कि जो भी इंसान आपके साथ एज ए पार्टनर आ रहा है, या तो उनके फर्स्ट हाउस में राहु हो या उनके फर्स्ट हाउस में केतु हो। ये मैंने देखा है कि तभी बनती है। आप केतु हो, केतु डोमिनेंट हो, सामने वाला इंसान के भी केतु डोमिनेंट अगर उनके फर्स्ट हाउस में केतु है, तो इन दोनों की बहुत बनती है, मैंने देखा है। बट हाँ, यहाँ पे एज़ अ गुड कम्युनिकेटर, गुड फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे। शायद इस लेवल पे जहाँ पे दोनों ही केतु हैं फर्स्ट हाउस में, वहाँ पर शायद एक लाइफ़ पार्टनर या अम, जैसा कि एक मैरिड लाइफ़ में होना चाहिए, सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये सब कुछ शायद ना हो, क्योंकि दोनों ही केतु डोमिनेंट हैं और दोनों का ही मेटेरियलिस्टिकली इतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं होता है। तो और मैरिड लाइफ को चलाने के लिए मुझे मुझे ऐसा लगता है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी मैरिड लाइफ चलता है, अलॉन्ग विद एवरी अदर थिंग। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मैरिड लाइफ। तो अगर दोनों ही फर्स्ट हाउस में केतु हैं, तो शायद वो चीज़ नहीं आए। केतु के साथ राहु फर्स्ट हाउस, मैंने देखा है वहाँ पर ये एक स्पार्क आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे होते हैं, तो वो स्पार्क आता है। बिसाइड दैट यू कैन ऑलवेज चेक कि राशि कौन सी है। राशि अगर केतु डोमिनेंट हो रहा है, या आत्मकारका, दारकारका, इन सबको मैच करते हुए कुंडली मिलाइए, बट साथ ही साथ कुछ टाइम स्पेंड करके ना एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि केतु वाले हमेशा डीप होते हैं। दे आर द पीपल हु थिंक फॉर लॉन्ग लाइफ। वो शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट चीज़ें उनको नहीं पसंद है। उनके लिए दे आर वेरी डिवोटेड, तो वो डिवोशन में ही जीते हैं।
It's not that कि they are devoted kind of a person so they don't know how to express their love or they don't know how to express their affection, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ उनको आता है, बट वो किसके साथ करना है दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। सबके साथ करते हुए नहीं मिलेंगे आपको। दुनिया की नज़रों में शायद वो बहुत डिफरेंट दिखेंगे, लेकिन उस एक इंसान को पता होगा कि वो कैसा है, जो केतु डोमिनेंट है। सो व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। बातचीत कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि शादी करना है या नहीं करना है।